मैं सफ़ेद हूँ लेकिन कोई कागज़ नहीं। मैं ठंडी हूँ लेकिन मैं बर्फ़ नहीं। मैं कहाँ से आती हूँ और कहाँ पर जाती हूँ, ये कोई नहीं जानता। बताइए मैं कौन हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। इस पहले का आंसर है ओस। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। मैं बिना पैरों के चलती हूँ, बिना हाथों के सामान उठाती हूँ। मैं ठंडी में आती हूँ और सबको ठिठुराती हूँ। बताइए मैं कौन हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। इस पहले का आंसर है हवा या फिर ठंड। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। वो कौन है जो ठंडी में आता है, हमारी नाक लाल कर जाता है और हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। बताइए वो कौन है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहले का आंसर देखते हैं। इस पहले का आंसर है ठंडी हवा, जो हमारी नाक लाल कर देता है। यानी कि हमें जब सर्दी होती है तो नाक पोंछते पोंछते हमारी नाक लाल हो जाती है और ठंड के कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसा कौन सा काम है जो अक्सर लोग ठंडी के महीने में नहीं करना चाहते। बताइए ऐसा कौन सा काम है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है नहाना, क्योंकि ठंडी में कोई भी नहाना पसंद नहीं करता। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक ऐसा डिब्बा जिसका तो न कोई ताला है ना ही कोई चाबी, फिर भी अक्सर लोग ठंडी के महीने में उसमें बंद होना चाहते हैं। बताइए वो क्या है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है कंबल या फिर रजाई, जिसके अंदर हमेशा ही लोग ठंडी में रहना चाहते हैं, कंबल या रजाई के बाहर नहीं आना चाहते। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ठंड में जम जाती है और गर्मी में बह जाती है और अक्सर लोगों के घर में पाई जाती है। बताइए वो क्या है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है नारियल का तेल, जो ठंडी के समय में जम जाती है और गर्मी के मौसम में वो पिघल जाती है। और ज़्यादातर लोगों के घर में नारियल तेल ही मिलता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। गर्मी के महीने में मैं कोने में पड़ा रहता हूँ और ठंड आते ही लोग मुझे ढूंढने लगते हैं और मुझे अपने साथ लेकर बाहर जाते हैं। बताइए मैं कौन हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है मोजे और जूते, जो गर्मी के मौसम में कोई नहीं पहनता और ठंड आते ही लोग उसे ढूंढने लगते हैं और उसे पहनकर बाहर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। मैं छोटा हूँ लेकिन बहुत ही काम का हूँ। ठंड के दिनों में मैं शरीर से लिपट जाता हूँ। बताइए मैं कौन हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है शॉल या फिर स्वेटर, जो कि छोटा होता है लेकिन बहुत ही काम का होता है और ठंड के समय में अक्सर लोग इसे अपने शरीर से लिपटा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा चलती रहती है लेकिन ठंड के मौसम में या तो बंद हो जाती है या फिर वो काफ़ी धीमी हो जाती है। बताइए वो क्या है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है नदी या फिर बहता पानी, जो ठंड के मौसम में बर्फ़ जमने के कारण वो रुक जाती है या फिर उसकी गति धीमी हो जाती है।
तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। मैं हरे रंग का दिखता हूँ, ठंडी के महीने में बाजार में खूब बिकता हूँ। लोग आग में भूनकर मुझे खाना पसंद करते हैं। बताइए मैं कौन हूँ? आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। इस पहेली का आंसर है हरा मटर और हरा चना, जिसे लोग अक्सर ठंडी के मौसम में भूनकर खाना पसंद करते हैं।